आपको बता दें, आज मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवबंद में जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद रशीदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई एक बैठक में मुख्य अतिथि की हैसियत से मौलाना अरशद मदनी अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद पहुंचे। इस बैठक में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं को जमीयत उलेमा की सोच व फिक्र और कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया और अतीत के उज्जवल इतिहास को प्रस्तुत करने के साथ साथ वर्तमान कार्यों को भी बयां किया गया और भविष्य की कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित 8 बिंदुओं पर गौर फिक्र कर उन पर काम करने के लिए कहा गया। तन्हा मुसलमान खड़ा रहता, तन्हा हिंदू खड़ा रहता, तन्हा सिख खड़ा रहता, तन्हा ईसाई खड़ा रहता और लड़ता रहता, मुल्क को आजाद कराना चाहता, मर जाते तन्हा हो जाता, मुल्क आजाद नहीं होता। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा से आने के बाद ये कहा कि आज तक वो आजाद नहीं हो सका। सन 1803 से लेकर 1920 आ गई, हम तकसीम की मुखालिफ, हम एक कौम हैं, एक मुल्क के हैं। मेरा नाम मौलाना मुकर्रम कासमी, मैं जमीयत उलमा मुजफ्फरनगर का जिम्मेदार हूँ। आज देवबंद पहुँचे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है? ये हमारा तरबियती कैंप था। असल में जमीयत उलमा का हर 2 सालों में सूबे की तरफ से प्रोग्राम होते हैं। यहाँ आज 17 ज़िलों का प्रोग्राम था ये, तो पूरी यूपी में प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जमीयत उलमा के जो खुद्दाम है, जो खादिम है, जो मेंबरान हैं, उनको समझाया जाता है कि हमें काम कैसे करना है। तो 5-4 प्रस्ताव यहाँ पास हुए हैं। उसमें एक ये है कि वोट बेदारी मुहिम को तेज़ी से चलाना है कि भाई अपने वोट बनवाओ जो बच्चे बालिग हो गए हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रस्ताव ये है कि शादी ब्याहों में कम खर्चा करना है, शादी ब्याह में जो फजूल खर्ची करते हैं उससे बचा जाए। इसी तरीके तीसरा प्रस्ताव ये है कि कॉलेज का क़याम किया जाए, स्कूलों कॉलेजों में क़याम किया जाए। इस तरफ चौथा प्रोग्राम ये है कि जो लड़कियां बेपर्दा रहती है और बेपर्दा स्कूल में जाती है, उनके लिए पर्दों का निज़ाम बनाया जाए, उन बच्चियों के लिए स्कूल का क़याम किया जाए और उनके लिए ऐसा नज़म बनाया जाए ताकि वो बच्ची पर्दा करके स्कूल जाए। दूसरा ये है कि जो मुसलमान लड़के और लड़कियां या हिंदू लड़के और लड़के जो आपस में जो है, एक लड़की जो है जब बालिग हो जाती है और दूसरों के साथ चली जाती है, घर को बर्बाद कर देती है, तो उसको बोलते हैं इर्तिदाद। इर्तिदाद की लहर से बचने के लिए इन कौम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए कभी एक प्रस्ताव पास किया गया है कि इसके अंदर कौम के अंदर बेदारी पैदा करनी है कि इर्तिदाद की लहर से किस तरह बचाया जा सके। जैसे फ़िलिस्तीन इसराइल में भी झगड़ा चल रहा है, उसको लेकर कोई फ़लस्तीन इसराइल में हज़रत का हमारा जमीयत उलमा का स्टैंड ये है, जमीयत उलमा ये कहती है कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उनको ना तो आतंकवादी कह सकते हैं, हज़रत ने भी बयान दिया है, हज़रत ये बयान देते आए हैं पहले से ही। हम जो है उनको ये कहते हैं कि वो अपने मुल्क के हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, वो अपने मुल्क के आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आदमी अपने मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? जब हिंदुस्तान को हिंदुओं ने मिल के आज़ाद कराया था, तो अगर हमें कोई आदमी आतंकवादी कहता कोई दूसरे मुल्क का, तो हमारे दिल पे क्या गुजरती। इसी तरीके से वो लोग भी अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, मेरा नाम मुफ्ती खादिम हुसैन कासमी, ऑर्गेनाइज़र जमीयत उलमा हिंद देवबंद से हूँ मैं। आज जो देवबंद में प्रोग्राम था, जी, किस तरीके के प्रोग्राम थे और क्या प्रस्ताव था? इस प्रोग्राम के अंदर चंद चीज़ें के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दिया गया है, जिनमें से पहली चीज़ ये है कि हम तालीमी एतबार से अच्छे तरीके से मैदान में आएँ, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद हर मौके के ऊपर हिंदुस्तान के बसने वाले हर इंसान को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को बेदार करना चाहती है कि तालीमी एतबार से हम अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और स्कूलों के अंदर भेजने के साथ साथ अपने स्कूल भी कायम करें। और ऐसे ही इंसान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़िंदगी के सेहत होने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस बात के ऊपर भी आज ज़ोर दिया गया कि हम अपने तौर पर हॉस्पिटल कायम करें, जिसके अंदर हर गरीब का, हर लाचार का अच्छी तरीके से इलाज हो सके और बेहतर से बेहतर उनको तिब्बी सहूलत फ़राहम हो सके। और आज की इस मजलिस मुंतज़िमा के अंदर इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि जो मुसलमानों की बेटियां बेपर्दा बाज़ारों में घूमती रहती हैं, जिससे माहौल ख़राब रहता है,
इसलिए अपने घरों का माहौल इस तौर पर बनाया जाए कि हर मुसलमान की बच्ची और हर इंसान की बच्ची सुख और शांति के साथ रहे और पर्दे के साथ वो अपनी तालीम अच्छी तरीके से हासिल करे। इसके अलावा आपस में इस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर जो फ़िज़ा कायम है और फ़िज़ा ऐसी कायम हो रही है कि फ़िरका परस्ती आम हो रही है। हिंदू भाई मुसलमानों को दुश्मन समझ रहे हैं, मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को दुश्मन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने ये पैगाम दिया है, बहुत ही पुरज़ोर अंदाज में ये पैगाम दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को आम किया जाए, एक दूसरे के दुख के अंदर भी शरीक होया जाए और सुख के अंदर भी शरीक हुआ जाए और अच्छी तरीके से जितना आपस में भाईचारा कायम रहेगा उतना ही हमारा मुल्क, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज और दूसरी एक अहम चीज़ के ऊपर जो चर्चा हुई है वो ये है कि इस वक्त नौजवान नशे की तरफ बहुत जा रहा है। नौजवान शराब पी रहा है, नौजवान गांजा का इस्तेमाल कर रहा है, जुए का इस्तेमाल कर रहा है, सट्टे का इस्तेमाल कर रहा है और नौजवान इन बुरी आदतों के अंदर पड़ करके अपनी ज़िम्मेदारी को भूल चुका है, माँ बाप के कदर व कीमत को भूल चुका है। तो जमीयत उलमा हिंद के आज के इस प्रोग्राम के अंदर हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब जो जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि नौजवान इस नशे की लत से दूर हो जाए, शराब से, जुआ से और गांजे से, जितने भी नशा करने वाली चीज़ें हैं इनसे जितना हो सके तो नौजवान दूर रहे ताकि सारा का सारा हिंदुस्तान और मुस्लिम माशरा ख़ास तौर पर तरक्की कर सके। अच्छा, जैसे फिलिस्तीन इसराइल में मामला चल रहा है झगड़े का, जी जी इस पर लेकर क्या चर्चा हुई? इस पर लेकर के सब यही कहा कि भाई दुआ की जाए इस सिलसिले में और इस सिलसिले में बाकी कुछ ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक देवबंद का वीडियो वायरल हो रहा है मुशायरे का, एक खातून हैं जो मुशायरा पढ़ रही हैं। देखिए उस मुशायरे के सिलसिले में खुद दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब ने भी वजाहत कर दी है कि उसके अंदर दारुल देवबंद के तलबा नहीं थे और न ही इस तरीके से दारुल देवबंद के तलबा शरीक होते हैं, क्योंकि दारुल देवबंद में इस तरह के मुशायरों पर जाने के लिए, चूँकि ये तालीम से दूर करने वाले मुशायरे हैं, दारुल देवबंद इसके ऊपर बहुत सख्त पाबंदी लगाता है। अगर कोई तालिब इल्म ऐसे मुशायरे के अंदर शरीक होता है तो दारुल देवबंद उसको दारुल से निकाल देता है। मदनी हॉल में बताया जा रहा है ये मुशायरा हुआ था, तो जी, क्या मदनी हाल का दारुल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बाहर से है, बाहर के शहर के प्रोग्राम उसके अंदर होते रहते हैं, शहर के अलावा लोगों के प्रोग्राम होते रहते हैं वहाँ पर। वो दारुल देवबंद का ना मदनी हाल दारुल देवबंद का है ना महमूद हाल दारुल देवबंद का है, वो तो बाहर है, एक सोसाइटी है वो उसको चलाती है। जी।